नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ राजश्री तवाइत और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हम खबरों के साथ। तो प्रधानमंत्री मोदी आज भी वाराणसी के भ्रमण पर रहेंगे। आज सुबह संगठन नेताओं के साथ मीटिंग करेंगे। पार्टी नेताओं के साथ गेस्ट हाउस पर बैठक होगी। प्रबुद्ध वर्ग के लोगों के साथ चाय पर चर्चा होगी। निजी प्रतिष्ठान में 11 बजे के चाय पर चर्चा होगी, यानी कि कुछ ही देर बाद ये चर्चा होने वाली है। 1 बजे खजूरी में जनसभा करने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जनसभा के बाद दिल्ली रवाना हो जाएंगे। तो 3 दिन का दौरा है। आपको बता दें कि 7वां और अंतिम चरण है, जिसे लेकर चुनाव भारी जो है, प्रचार जो है वो भारी किए जा रहे हैं। कल भी मोदी जिन्होंने रोड शो किया था, बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद थे और एक तरह से देखा जाए तो जनसंपर्क जो है वो लगातार बीजेपी यहाँ पर कर रही है। तमाम दिग्गज यहाँ पर पहुंच रहे हैं। जनसभा के बाद आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली रवाना हो जाएंगे। तो प्रधानमंत्री मोदी आज भी वाराणसी के भ्रमण पर हैं और कहीं ना कहीं पूर्वांचल में अब बीजेपी पूरी ताकत झोंकती हुई नजर आ रही है। अब क्या कुछ कार्यक्रम है आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे। बनारस से संवाददाता धर्मेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। धर्मेंद्र, पूरी जानकारी आपसे चाहेंगे। प्रधानमंत्री मोदी का आज क्या कुछ शेड्यूल रहने वाला है, क्या कुछ कार्यक्रम? देखिए, प्रधानमंत्री अभी बरेका गेस्ट हाउस से रवाना हुए हैं और थोड़ी देर बाद जो है काशी के जो प्रबुद्ध वर्ग है, जो विद्वान हैं, उनसे वो बैठेंगे और चाय पे चर्चा करेंगे और काशी के विकास व 2022 चुनाव के लेकर मंथन करेंगे कि काशी की क्या गतिशील स्थितियां हैं और किन चीज़ों से जो काम। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो सूचना आ रही है कि क्या कमियां और खामियां रह गई हैं, उन चीजों को सुधारने का प्रधानमंत्री स्वयं प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि उनका संसदीय क्षेत्र है। तो कहीं न कहीं जो आरोप प्रत्यारोप का दौर रहा, कहीं भ्रमित लोग हुए हैं, उन चीजों को प्रधानमंत्री सीधे तौर पे फेस टू फेस होकर, जिस तरीके से कल उनका रोड शो चला, अब वो पप्पू की चाय, जो प्रसिद्ध जो धर्म संसद कहा जाता है, पप्पू की अड़ी, वहां पे वो रुके, चाय पिए और लोगों के साथ बैठ के जैसे एक आम नागरिक बात करता हो, अपने सांसद प्रधानमंत्री, ऐसा नहीं कि प्रधानमंत्री कोई आया हो, एक सांसद की तरह उतरे और आराम से गए, लोगों के साथ बैठ के एक चाय की चुस्की करीब 20 मिनट तक लिया। उन्होंने काशी को समझा, काशी के लोगों से समझा और काशी के दुख दर्द को बांटा। तो काशी के लोग में कहीं ना कहीं इसको लेके काफी प्रभाव पड़ा है, इसका काफी असर पड़ा है, क्योंकि प्रधानमंत्री अपने ट्रेंड के लिए जाने जाते हैं। काशी के लोगों से फेस टू फेस, नेक टू नोट जुड़ते हैं, तो उनका जो तरीका है ये बहुत अलग है। और सेम उसी तरीके से आज जो काशी के विद्वान हैं, काशी के ब्राह्मण हैं, काशी का प्रबुद्ध वर्ग है, काशी की जो विद्वत परिषद है, उन लोगों के साथ एक बड़ी बैठक होगी। करीब 1 से 1.5 घंटे वो बैठक चलने वाली है और चुनाव के समीकरण को लेके बड़ा मंथन होगा प्रधानमंत्री का। उसको लेके प्रधानमंत्री लगातार जो है, जिस तरीके से कल से दौरा कर रहे हैं और विपक्ष दल भी लगातार काशी में प्रवास डाला हुआ है, तो कई चीजों को प्रधानमंत्री देर रात तक 12 बजे निकले, फिर उसके बाद काशी में रेलवे स्टेशन गए, खिड़किया घाट पहुंचे, तो करीब 2 बजे रात तक प्रधानमंत्री का, अपने सांसद का एक काशी में भ्रमण करना बहुत बड़ी बात है और काशी के लोग काफी उत्साहित दिखे इसको लेके। सीधे अटैच होना प्रधानमंत्री का, लोगों में एक माहौल ही अलग हो गया वाकई। और इसीलिए मैंने जनसंपर्क शब्द का इस्तेमाल किया था, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाकई ठीक कह रहे हैं आप कि प्रधानमंत्री के तौर पर नहीं, एक सांसद के तौर पर लोगों से मुलाकात कर रहे हैं और रैली कर रहे हैं। दूसरी तरफ धर्मेंद्र, कल भी तस्वीरें हमने देखी थी, पूरा भगवा में जो है वो इलाका नजर आया था। और आज खजूरी विधानसभा क्षेत्र की हम बात करें तो 8 जगहों पर कहीं ना कहीं इन्हें साधने की कोशिश प्रधानमंत्री की रहने वाली है। तो किस तरह के समीकरण वहां पर बन रहे हैं, क्या मुद्दा है, और दूसरी तरफ सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी बात करेंगे। राष्ट्रीय, पहले तो मैं बताना चाहूंगा, प्रधानमंत्री का जो किला है, जो विपक्षी दल है, जैसे प्रियंका ने रोड शो किया, राहुल आए, बाबा के यहाँ मत्था टेके प्रधानमंत्री की तर्ज पे, उसके बाद जनसभा उन्होंने की, उसके बाद अखिलेश का देर रात रोड शो चला, तो कहीं न कहीं विपक्षी दल जो है प्रधानमंत्री के किले को, नरेंद्र मोदी के किले को ढहाने में लगे हैं। लेकिन जो कल के रैली और जनसैलाब का दृश्य रहा, वो काफी अलग और अनोखा रहा। जैसे काशी फिर मोदी मई हो गई, हर हर महादेव के नारों से गूंजती रही काशी और करीब 7 किलोमीटर लंबा लौहरावीर सरदार पटेल से प्रतिमा चली और मालवी तक जाके उन्होंने समापन किया और लोगों से रुक रुक के, गाड़ियों से उतनी गैदरिंग में, जनसैलाब में उतरे और लोगों से सीधे अटैच हुए, लोगों से मिले, लोगों से बात किया उन्होंने 2-2 मिनट, 1-1 मिनट, जहां उन्हें मौका मिलता गया।
वो रुकते गए। और जिस तरीके से प्रधानमंत्री सीधे जुड़े हैं, कल काशी की जो स्थिति है वो काफी परिवर्तित अब नजर आ रही है। काशी की जो ध्रुवीकरण थी, जो किला ढहाने की कोशिश लोग कर रहे थे, अब कहीं न कहीं जनता का जो रिएक्शन है, जनता का जो व्यू है, वो काफी परिवर्तित नजर आ रहा है। क्योंकि प्रधानमंत्री, अब जनता का जो रिएक्शन आ रहा है सीधे तौर पे कि हमारे सांसद हैं और जिस तरीके से वो मिले, अन्य नेता आए और वो सीधे निकल गए, तो कहीं न कहीं पब्लिक का जो रिएक्शन आ रहा है वो प्रधानमंत्री का जो शुरू से रिझाने वाला रहा। प्रधानमंत्री जब शुरू में आए थे तो उन्होंने कहा था गंगा पुत्र। अब सबसे बड़ी चीज बताना चाहूंगा, इस बार विश्वनाथ का द्वार और इस बार करेगा किसका रैया पार, वही वाला हाल है। और बाबा के दरबार में अखिलेश यादव ने भी मत्था टेका, राहुल गांधी ने भी टेका। हाँ। और प्रधानमंत्री कॉरिडोर में काफी देर रहे, वहां डमरू के निनाद से भोलेनाथ का स्वागत किया, उन्होंने दर्शन पूजन किया। और आज खजुही में जो जनसभा होने जा रही है, ये लगभग वाराणसी, मिर्जापुर, भदोही तीनों के बॉर्डर पे हो रही है। ऐसा प्लेस है वो जहां की सीधे वाराणसी के 8 विधानसभा और मिर्जापुर भदोही की जनता को सीधे तौर पे साधने का प्रधानमंत्री प्रयास करेंगे, क्योंकि सभी बॉर्डर लगे हुए हैं। तो कहीं न कहीं प्रधानमंत्री का जो व्यू है, प्रधानमंत्री जो जगह चुनते हैं वो काफी महत्व रखता है। और प्रधानमंत्री इन चीजों को काफी अच्छे से भांप रहे हैं कि क्या कमियां और क्या खामियां डबल इंजन की सरकार में रह गई है, पब्लिक को समझाने में कहीं कोई कोर कसर न रह जाए। तो लेकिन धर्मेंद्र, इसी बीच हम क्या ये मानकर चले, जैसा कि कहा जाता है कि गंगा किनारे जो वोट हैं वो विकास के नाम पर नहीं, जाति के नाम पर कटते हैं। लेकिन पूर्वांचल में पिछले बार के चुनाव की बात करें तो मोदी लहर ने कहीं ना कहीं काम किया था, तो क्या इस बार भी उस तरह के दृश्य नजर आ रहे हैं? राष्ट्रीय कल के जन सैलाब से सीधे आप देखेंगे कि वाराणसी का जो परिदृश्य रहा, 2014 का रहा, 2017 का रहा, 2019 का, जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने रोड शो 2014 में किया, एक बड़ा जन सैलाब मिला। उसके बाद बहुत प्रचंड बहुमत से बीजेपी की सरकार बनी। और बाबा के दरबार से गंगा मैया के सहारे जिस तरीके से बीजेपी अपनी नैया पार करना चाहती है, प्रधानमंत्री का जो ट्रेंड है उसको लेके प्रधानमंत्री लगातार जोड़ते हैं। और प्रधानमंत्री और चलिए, अब इस बार तो देखने वाली बात होगी कि किस तरह के समीकरण बनते हैं, किस आधार पर वोट पड़ते हैं। जनसैलाब तो पिछले बार की तरह ही नजर आ रहा है, लेकिन अब ये देखना होगा कि आगामी चुनाव में जो अभी चल रहा है 7वें चरण में वोट प्रतिशत क्या कुछ रहता है, रिजल्ट किस तरह के होते हैं, ये तो खैर देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया धर्मेंद्र, तमाम जानकारी और बातचीत के लिए। नजर बनाए रखेगा, अपडेट आपसे लेते रहेंगे। इधर जेल में बंद बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी के बेटे और मऊ सदर विधानसभा से समाजवादी पार्टी गठबंधन के उम्मीदवार अब्बास अंसारी पर चुनाव आयोग ने कार्रवाई की है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के नाम पर अधिकारियों को मन से धमकी देने के मामले में कार्रवाई करते हुए निर्वाचन आयोग ने अब्बास पर 24 घंटों तक चुनाव प्रचार करने पर प्रतिबंध लगा दिया है। और आज आखिरी दिन है, अब्बास अब किसी भी तरह की राजनीतिक गतिविधियों में भागीदारी और प्रचार प्रसार नहीं कर पाएंगे। ये पाबंदियां शुक्रवार की शाम 7 बजे से शुरू हो गई है। मऊ में अंतिम चरण में 7 मार्च को यानी कि सोमवार को मतदान होना है। शनिवार की शाम यानी कि आज से यहाँ चुनाव प्रचार का शोर थम जाएगा। ऐसे में अब चुनाव तक अब्बास किसी भी सभा में हिस्सेदारी नहीं कर पाएंगे। इस बारे में निर्वाचन आयोग ने अब्बास अंसारी को एक नोटिस भी दिया है। आपको बता दें कि अब्बास अंसारी अपने पिता मुख्तार अंसारी की परंपरागत सीट मऊ सदर से इस बार सपा गठबंधन के प्रत्याशी हैं। उन्हें सुबासपा के चुनाव चिन्ह पर मैदान में उतारा गया है। निर्वाचन आयोग की तरफ से जारी नोटिस में लिखा गया है कि बतौर प्रत्याशी अब्बास ने जनसभा के दौरान आचार संहिता का उल्लंघन किया है। उनका वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है। कि 6 महीने तक किसी की ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं होगी भैया। तो यहाँ है, अखिलेश यादव जी से तय कराया हूं कि 6 महीने तक किसी की ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं होगी भैया। तो यहाँ है, चलिए बात कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर। तो कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी 2 जिलों का दौरा करेंगी। प्रियंका गांधी आज गाजीपुर, तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रखी है। गाजीपुर में आज प्रियंका गांधी रहने वाली हैं। डोर टू डोर अभियान भी वो करेंगे जंगीपुर गांधी में। वहीं दूसरी तरफ जखनिया भी पहुंचेंगी, जहां पर आज जनसभा को संबोधित करते हुए नजर आएंगे कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। प्रियंका गांधी आज चुनाव प्रचार करते हुए नजर आएंगी और महत्वपूर्ण सीटें हैं रामलीला मैदान, शादियाबाद, जखनिया, गाजीपुर में आज प्रियंका गांधी की जनसभा रहने वाली है। कि 7वां चरण है और कहीं ना कहीं काफी अहम ये चरण है।
कई दिग्गज जो है चुनाव प्रचार करने पहुंच रहे हैं, चाहे बीजेपी की बात करें चाहे कांग्रेस की बात करें। इसी बीच कांग्रेस की अगर हम बात करें तो प्रियंका गांधी पहुंच रही हैं। ज्यादा जानकारी और अपडेट के लिए बात करेंगे, संवाददाता प्रमोद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रमोद, सबसे पहली बात तो कौन सी महत्वपूर्ण सीटें हैं, क्योंकि एक तरह से देखा जाए तो जखनिया है, जंगीपुर है, जहां पर कहीं ना कहीं मतदाताओं को साधने की कोशिश करती हुई नजर आएंगी प्रियंका गांधी। आज किस तरह का शेड्यूल रहने वाला है प्रियंका गांधी का? वो साधना का जो है यहाँ पे जो है कि प्रियंका का रैली होना है और यहाँ पर जो है कि पूरा बंदोबस्त के साथ करीब 8,000 कुर्सियां लगी है। आपको बताना चाहूंगा कि जो जखनिया विधानसभा है वहाँ पे दलित की बस्तियां बहुत अधिक है। करीब 75 से 80 हजार दलित वोटर यहाँ पर है और इसके बाद जो है कि आपको बताऊं कि जो सपा के वोटर है वो कम से कम 70 से 75 हजार है और अन्य जातियां हैं। इसको लेकर के जो है कि प्रियंका गांधी कहीं न कहीं वो जो दलित वोटरों को साधने की कोशिश करेंगे। और आपको बताऊं कि 1996 से लेकर के अब तक सपा और बसपा का ही उलट कुर्सियों का चली आ रही है और जो कि अब जो है कि जो सुनील राम है इनके पक्ष में प्रियंका गांधी यहाँ पर संबोधन करेंगे और वोटरों को दलित वोटरों को साधने की कोशिश करेंगे। जी चलिए प्रमोद, नजर बनाए रखिएगा, अपडेट आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए बात कर लेते हैं एक और बड़ी खबर की, तो बीजेपी के दिग्गज नेता प्रचार प्रसार करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का जौनपुर का दौरा है। आज 11 बजे जौनपुर के मल्हनी में जनसभा होगी। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का आज भदोही दौरा है 10:45 में, यानी कि कुछ ही देर में भदोही के गोपीगंज में आज जेपी नड्डा जनसभा करने वाले हैं, तो इस पर भी नजर बनी रहेगी। तो बड़ी खबर आपको बता दें, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज भदोही में रहेंगे, कुछ ही देर बाद यहां पर जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके अलावा अमित शाह भी जौनपुर पहुंचने वाले हैं, जहां पर चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा, तमाम दिग्गज जो है अंतिम चरण में चुनाव प्रचार के लिए जुट गए हैं और कहीं ना कहीं जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। मतदाताओं को साधने की कोशिश की जा रही है, तमाम विकास के जो कार्य हैं वो गिनाए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में 7वें और आखिरी चरण के विधानसभा चुनाव के लिए धुआंधार कैंपेन जारी है। इसी सिलसिले में कांग्रेस विश्वनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की और इसके बाद पिंडरा पहुंचे थे। यहां दोनों नेताओं ने कांग्रेस के लिए वोट मांगे। साथ ही इस दौरान राहुल गांधी मोदी सरकार पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी 2014 से प्रधानमंत्री हैं, तब वे रोजगार, किसानों की आमदनी दोगुनी होने की बात करते थे, काला धन और हर एक के खाते में 15-15 लाख देने की बात कह रहे थे, महंगाई कम करने की बात कहते थे, लेकिन अब प्रधानमंत्री इसकी चर्चा तक नहीं करते। तो एक तरह से देखा जाए तो कांग्रेस कहीं ना कहीं सरकार पर आरोप लगाते हुए नजर आ रही है। आरोप प्रत्यारोप का दौर चल ही रहा है, क्योंकि 7वां चरण है, अंतिम चरण है और आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है। ऐसे में भारी प्रचार हो रहा है। कल राहुल गांधी, प्रियंका गांधी चुनावी हुंकार भरते नजर आए थे वाराणसी में। रोजगार के बारे में क्या कहते थे? 2 करोड़ युवाओं को हर साल नरेंद्र मोदी किसानों की आमदनी दुगनी कर दूंगा। याद है ये वायदा? याद है ना? और तीसरा सबसे सुंदर वायदा, काले धन को मिटा दूंगा और आपके बैंक अकाउंट में 15 लाख रुपए डाल के दिखा दूंगा। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, इस चुनाव में नरेंद्र मोदी के भाषण में वो रोजगार की बात क्यों नहीं करते? 15 लाख की बात क्यों नहीं करते? किसानों की आमदनी को बढ़ाने की क्यों नहीं बात करते? हिंदू धर्म छोड़ो, मैंने किसी भी धर्म में यह नहीं सुना कि झूठ बोलो, मैंने कभी नहीं सुना। तो मैं अपनी बहन को कहना चाहता हूं, यहां पे धर्म पर वोट नहीं लिया जा रहा है, यहां पर झूठ पर वोट लिया जा रहा है। अब देखिए, मैं यहां आया, मैं मर जाऊंगा, अच्छी तरह सुनो, मैं मर जाऊंगा,
मगर इस स्टेज से मैं आपको कभी कभी ये नहीं कहूंगा कि 15 लाख रुपए बैंक अकाउंट में डाल दूंगा। सीएम योगी आदित्यनाथ का आज कार्यक्रम है। सोनभद्र, भदोही, आजमगढ़ दौरे पर रहने वाले हैं मुख्यमंत्री। कई जनसभाओं को भी संबोधित करेंगे। 11 बजे सोनभद्र के दुद्धी में जनसभा करेंगे सीएम। 12 बजे भदोही के औराई में जनसभा होगी। 12:50 में भदोही के मोंधा में जनसभा होगी। तो कई जनसभाओं में खुद मुख्यमंत्री भी पहुंच रहे हैं। कुछ ही देर बाद सोनभद्र के दुद्धी में यहां पर जनसभा करेंगे मुख्यमंत्री। वहीं दूसरी तरफ 12 बजे भदोही में औराई में जनसभा होगी। चलिए बात कर लेते हैं एक और बड़ी खबर की। तो सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का आज का कार्यक्रम, आजमगढ़ पहुंचेंगे, मिर्जापुर पहुंचेंगे, जौनपुर पहुंचेंगे, चुनावी जनसभाओं को संबोधित करेंगे और आजमगढ़ के रानीपुर भी पहुंचेंगे अखिलेश यादव। 11:20 में आजमगढ़ के करबैनी में कार्यक्रम होगा। 12:40 में आजमगढ़ के जमालपुर, मदेसिया पहुंचेंगे। 1:15 में आजमगढ़ के सिधारी पहुंचेंगे और 2 बजे का अगर कार्यक्रम की हम बात करें तो आजमगढ़ के भगतपुर में चुनावी कार्यक्रम है। तो कुल मिलाकर आजमगढ़ में यहां पर कहीं ना कहीं आज अखिलेश यादव पूरा दमखम दिखाते हुए नजर आएंगे। 4:10 में जौनपुर के मल्हनी में चुनावी कार्यक्रम में आज अखिलेश यादव रहने वाले हैं। तमाम संवाददाता हमारे साथ मौजूद हैं। अतुल है आजमगढ़ से हमारे साथ मौजूद है, संतोष हमारे साथ मिर्जापुर से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले आजमगढ़ की बात कर लेते हैं। तो एक तरह से देखा जाए अतुल, तो इस सीट पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव जो है वो प्रतिष्ठा का सवाल है उनके, यानी कि व्यक्तित्व के हिसाब से भी देखा जाए, पार्टी के हिसाब से भी देखा जाए तो सपा यहाँ पर पूरी तरह से आजमगढ़ सीट को बचाने की कोशिश करेगी क्योंकि सपा का वर्चस्व यहाँ पर रहा है। तो किस तरह का समीकरण वहां पर नजर आ रहा है और अभी क्या कुछ अपडेट अखिलेश यादव के कार्यक्रम को लेकर? जी बिल्कुल बता दूं आपको कि पिछले विधानसभा चुनाव में 9 सीट लेने वाली समाजवादी पार्टी को कहीं न कहीं ये डर सता रहा है कि कहीं आजमगढ़ में बीजेपी का भी परचम न लहरा बढ़ सके, सीट बढ़ सके। इस वजह से जो है ताबड़तोड़ 7वें चरण के आखिरी दिन आज अखिलेश यादव द्वारा 5 विधानसभाओं में ताबड़तोड़ रैलियां की जा रही है, जनसभा को संबोधित करेंगे और इससे अपनी कुनबा को बचाने की कोशिश करेंगे। जी चलिए, संतोष भी हमारे साथ मिर्जापुर से जुड़े हुए हैं। संतोष, क्या कुछ कार्यक्रम अखिलेश यादव का है, तैयारी कितनी नजर आ रही है, किस तरह के समीकरण है मिर्जापुर में आसपास? समाजवादी पार्टी ने इस सत्र में एक बार भी एक सीट भी यहाँ नहीं जीता है। टोटल मिर्जापुर में 5 विधानसभा है और 5 विधानसभा पर भारतीय जनता पार्टी ने अपना परचम लहराया है। लेकिन वर्तमान स्थिति यहाँ पे जो है अखिलेश यादव की जनसभा आज 1 बजे दोपहर में जीआईसी फील्ड में होना है। वहाँ 50,000 लोगों की व्यवस्था की गई है। मिर्जापुर, भदोही से लोगों को बुलाए गए हैं। मिर्जापुर में नगर विधायक जो है रत्नाकर मिश्रा जी का यहाँ परचम चल रहा है। लेकिन यही पे प्रत्याशी कैलाश चौरसिया जी हैं जो 3 बार से विधायक और मंत्री रह चुके हैं। वो भी कहीं से किसी प्रकार से कोई कमजोर नहीं है और लगातार भारतीय जनता पार्टी को टक्कर देने की दिशा में है। चले, बहुत बहुत शुक्रिया संतोष तमाम जानकारी के लिए। अतुल, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। आप दोनों नजर बनाए रखिएगा, अपडेट लगातार आपसे लेते रहेंगे क्योंकि चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन है। 7 मार्च को यूपी चुनाव का 7वां और अंतिम चरण में कई दिग्गजों की परीक्षा है। 7वें चरण में योगी सरकार के 6 मंत्री चुनाव लड़ रहे हैं। 7वें चरण के लिए आज चुनाव प्रचार थम जाएगा। 3 विधानसभा चकिया, रॉबर्टगंज और दुद्धी में 4 बजे तक प्रचार होगा। शेष बाकी यानी कि 51 सीटों पर शाम 6 बजे प्रचार जो है वो थम जाएगा। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे, 7वें चरण के लिए आज चुनाव प्रचार थम जाएगा और 3 विधानसभाएं चकिया, रॉबर्टगंज और दुद्धी में 4 बजे तक ही प्रचार हो पाएगा। बाकी जो 51 सीट है वहां पर शाम 6 बजे तक प्रचार होगा। निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों के अनुसार उत्तर प्रदेश विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022 के 7वें चरण का निर्वाचन आगामी 7 मार्च 2022 को स्वतंत्र, निष्पक्ष, पारदर्शी एवं कोविड सुरक्षित तरीके से व शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने हेतु सभी आवश्यक तैयारियों और व्यवस्थाओं के निर्देश दिए गए हैं। 7वें चरण में प्रदेश के 9 जनपदों की 54 विधानसभा सीटों के लिए प्रातः 7 बजे से मतदान की प्रक्रिया आरंभ होगी।
किंतु 3 विधानसभा सीटों 383 चकिया अनुसूचित जाति, 401 रॉबर्ट्सगंज और 403 दुद्धी अनुसूचित जनजाति के लिए यह मतदान का समय अपराह्न 4 बजे तक होगा और शेष विधानसभा सीटों पर सायं 6 बजे तक मतदान का समय होगा। यह मतदान 9 जिलों आजमगढ़, मऊ, जौनपुर, गाजीपुर, चंदौली, वाराणसी, मिर्जापुर, भदोही तथा सोनभद्र में के विधानसभा क्षेत्रों में होगा। 7वें चरण की 3 विधानसभा सीटों 383 चकिया, 401 रॉबर्ट्सगंज और 403 दुद्धी में प्रचार का समय 5 मार्च को अपराह्न 4 बजे के बाद से समाप्त हो जाएगा और शेष 51 विधानसभा क्षेत्रों में यह समय 5 मार्च को सायं 6 बजे के बाद से प्रचार प्रसार पर रोक रहेगा। इधर मेरठ में आज सुबह दौराला स्टेशन पर सहारनपुर से दिल्ली जा रही पैसेंजर ट्रेन के 2 कोच में भीषण आग लग गई, जिसके बाद यात्रियों ने ट्रेन से कूदकर अपनी जान बचाई। आपको बता दें कि जैसे ही धमाके के साथ कोच में धुआं उठना शुरू हुआ, यात्री कोच से बाहर आने लगे। वहीं इस घटना पर रेलवे के अधिकारियों ने बताया कि शॉर्ट सर्किट से ये आग लगी है। गनीमत ये रही कि ट्रेन दौराला स्टेशन पर खड़ी थी, जिस दौरान यह हादसा हुआ। दरअसल स्टेशन पर सुबह 7:10 पर ट्रेन पहुंची थी। रोजाना की तरह यात्री ट्रेन का इंतजार कर रहे थे। इस ट्रेन में काफी संख्या में दिल्ली नौकरी पेशा यात्री सफर करते हैं। कोच में आग लगने पर तुरंत ही यात्रियों ने अन्य कोच से बाहर निकलना शुरू किया और अपनी जान बचाई। चलिए इसी के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए जनता टीवी। नमस्कार।